ली है। जादुई दुकान के अंदर पहुंचते ही इंस्पेक्टर शिए सीधे उस बड़ी सी खोपड़ी के ऊपर अपना हाथ रख देता है। तभी वो शातिर आशु हवा में सफेद रंग का फेशियल मास्क उछालते हुए अपनी खतरनाक मुस्कान बिखेरती है और देखते ही देखते वो सीधे इंस्पेक्टर के कंधों पर चढ़ बैठती है और उसके चेहरे पर जबरदस्ती मास्क चिपका देती है। आशु अपनी बत्तीसी दिखाते हुए मजे से कहती है, इसे लगा लो मिस्टर इंस्पेक्टर, तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी और यह दुकान की तरफ से एकदम फ्री सैंपल है। अपनी इस फजीहत पर भड़कते हुए शिए चीख उठता है, यह क्या बदतमीजी है, तुरंत मेरे ऊपर से नीचे उतरो। और अगली ही पल वो उस जादुई दुनिया से वापस अपनी असली दुनिया की गली में लौट आता है, पर चेहरे पर अभी भी वही अजीब मास्क चिपका है। गुस्से से थरथराते हुए जब वो उस मास्क को खींचकर उतारता है तो पता चलता है कि वो तो अगली मैन फेशियल मास्क था जो पल भर में सूख गया। उस शातिर लड़की की इस हरकत से बौखलाया हुआ इंस्पेक्टर गुस्से में कसम खाता है, इस औरत को तो मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। बदले की आग में सुलगते हुए उसे अचानक अपनी उसी रुकी हुई ब्लाइंड डेट की याद आ जाती है जिसके लिए वो यहाँ आया था। और जैसे ही वो सामने देखता है, हरी बालों वाली एक मासूम लड़की हाथ में छोटा सा टेडी बियर पकड़े उसका इंतजार कर रही होती है। तभी सामने खड़ी वो छोटी बच्ची इंस्पेक्टर को घूरकर अपनी मम्मी से चीखते हुए बोलती है, मम्मी देखो, यहाँ एक बहुत बदसूरत अंकल खड़े हैं, ये बहुत गंदे हैं। वाह, बेचारे हैंडसम इंस्पेक्टर की ऐसी बेइज्जती देखकर हंसी नहीं रुकेगी और वो मन ही मन सोचता है, लगता है यह वो लड़की नहीं है। और वैसे भी उधर नीले बालों वाली हमारी स्टाइलिस्ट एमए तसल्ली से सड़क किनारे खड़ी होकर अपना फोन निकालती है और उसमें कुछ टाइप करने लगती है। फोन की स्क्रीन पर चमकती है एमए की वो पोस्ट जिसमें लिखा होता है, आज मम्मी ने जबरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेज दिया, डर लग रहा है कि कोई खड़ूस न मिल जाए। पोस्ट डालते ही नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ गई है और लोग लिख रहे हैं, तुम पक्का बच जाओगी सिस्टर, क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो, फाइट आओ सिस्टर। एमए शातिर मुस्कान के साथ अपना फोन वापस अपने स्टाइलिश बैग में रखती है और आगे बढ़ जाती है। गुलाब की तरह महकती एमए जब अपनी लंबी हील्स चटकाते हुए आगे बढ़ती है तो सीधे हमारे इंस्पेक्टर लियांग शिए के सामने आ जाती है। नीले बालों वाली एमए अपनी कातिलाना आंखों से देखते हुए सीधे पूछती है, क्या आप ही वो पुलिस वाले मिस्टर लियांग शिए हैं? शहर के एक आलीशान कैफे की खिड़की के पास बैठकर दोनों आमने सामने चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। एमए अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बड़े ही टशन में कहती है, जैसा कि आप जानते ही होंगे, मैं एक फेमस वीबो इन्फ्लुएंसर हूँ। खिड़की के बाहर शहर की तरफ देखते हुए नीले बालों वाली एमए सीधे सवाल दागती है, तो यह बताओ तुम्हारी कमाई कितनी है? शिए भी बिना किसी झिझक के जवाब देता है, सच कहूँ तो न तो मैं अपनी मर्जी से इस ब्लाइंड डेट पर आया हूँ और न ही तुम। एमए एक शातिर मुस्कान के साथ तंज कसती है, लगता है तुम खुद अच्छी तरह जानते हो कि दुनिया तुम्हें किस नजर से देखती है। वो अपनी पसंद खुलकर रखते हुए कहती है, मैं बहुत ज्यादा लुक्स पर ध्यान देती हूँ, मेरे लिए फिजिकल अपीयरेंस यानी शक्ल सबसे ज्यादा मायने रखती है। और फिर वो सीधे मुंह पर बोल देती है, साफ साफ कहूँ तो तुम्हारे लुक्स मेरे स्टैंडर्ड्स पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते। यही वजह है कि राइटर ने हमारे हैंडसम हीरो का चेहरा छुपा रखा था, क्योंकि उस जादुई अगली मैन मास्क ने हमारे हीरो का पूरा हुलिया ही बिगाड़ दिया है। ग्लास पर अपनी अजीब सी परछाई देखकर शिए को शक होता है और वो तुरंत बहाना बनाता है, सॉरी मुझे जरा वॉशरूम जाना होगा। वॉशरूम के बेसिन के पास पहुंचकर गुस्से से उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो आग बबूला होकर दांत पीसते हुए सोचता है, उस कमीनी औरत ने मेरा जो हाल किया है उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। और ये क्या हो गया यार, हे 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 हंसो यारो, हा 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 हो ही। शीशे में अपना यह अजीब सा भूतिया और फनी शक्ल देखकर हमारे हैंडसम हीरो की हवा ही टाइट हो गई है भाई। हा हा हो, इस भाई का चेहरा देखकर हंसी रोकना लिटरली इम्पॉसिबल है यार। शीशे पर हाथ रखकर वो गुस्से में पागल हो रहा है और सोच रहा है, उस औरत ने मेरी यह क्या हालत कर दी, यह बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है। हा, शीशे में अपनी इस दर्दों भरी शक्ल को देखकर खुद हीरो को रोना आ रहा है। वो उधर कैफे के अंदर बैठी हमारी मैडम बोर होकर सोच रही हैं, लगता है यह पुलिस वाला भाग गया है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं भी यहाँ से चुपचाप रफू चक्कर हो जाऊं। हाँ, पर भाई कांड तो तब हुआ जब निकलते वक्त वो एक एरोगेंट छोरे से टकरा गई और वो बंदा उस पर भड़क उठा। वो गुस्सैल छोरा अपनी अकड़ दिखाते हुए चिल्लाने लगा, अरे अंधी है क्या, आंखों से दिखाई नहीं देता, तुरंत यहाँ से माफी मांग। हाँ, बात इतनी बढ़ गई कि वो आदमी लड़की को मारने की धमकी देने लगा, तुझे अच्छे से पता है मैं अभी तुझे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दूंगा। लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे उस फनी शक्ल वाले हीरो की, जो गुस्से में आकर सीधे उस बदतमीज का कॉलर दबोच लेता है। हाँ, कॉलर कसकर पकड़ते ही हमारा हीरो अपनी खतरनाक आवाज में चेतावनी देता है, तुझे सिर्फ 3 सेकंड देता हूँ, चुपचाप इस जगह से दफा हो जा। वो गुंडा अपनी बेइज्जती पर भड़कते हुए चीख पड़ता है, तू कौन सा अजीब सा बदसूरत राक्षस है बे, जो बीच में टांग अड़ा रहा है। हाँ, और फिर क्या था, हमारे हीरो ने बिना एक भी सेकंड गवाए उस गुंडे को जमीन पर पटक दिया और एपिसोड 0 वाला वो धांसू एक्शन सीन फिर से दोहरा डाला। गुस्से से आग बबूला होकर वह गुंडा जाते जाते धमकी देता है, रुक तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। कैफे की खिड़की के पास बैठी एमए यह सब देखकर एकदम चौंक जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी हमारा हीरो चमकते हुए डैशिंग अंदाज में अपनी नई भयंकर फनी शक्ल के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। पूरी अकड़ के साथ शिए एमए को सुनाते हुए कहता है, सुना, मानता हूँ कि मेरे लुक्स तुम्हारे स्टैंडर्ड्स पर फिट नहीं बैठते, लेकिन फिलहाल मुझे एक क्रिमिनल को दबोचना है, इसलिए मेरे पास रिलेशनशिप का कोई मूड नहीं है, टाटा बाय बाय। यह सुनकर बेचारी एमए की बोलती बंद हो जाती है और वो हक्का बक्का होकर बस रुको ही कहती रह जाती है। फूंकते हुए हमारा हीरो सीधे कैफे से बाहर निकलकर उस कॉस्मिक रास्ते पर आ जाता है और ठान लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए उस लड़की को तो मैं दबोच कर रहूंगा, मेरा नाम लियांग शिए है।
RY इमेजेस खत्म हो गए या अब? अरे भाई, एपिसोड 1 के ये वाले मजेदार पन्ने यहीं खत्म होते हैं और हमारे पास इमेजेस भी खत्म हो चुके हैं। दूसरी तरफ हमारी शातिर आशु मजे से कॉस्मिक दुनिया में बैठकर आराम से हॉटपॉट का लुत्फ उठा रही है। पालथी मारकर बैठी आशु अपनी जादुई दुकान में आराम से मजे ले रही है। तभी वहाँ नीले बालों वाली MA की एंट्री होती है। हाथ में वो जादुई ब्यूटीफुल गर्ल फेशियल मास्क का पैकेट पकड़े हुए MA कहती है, शुरुआत में तो मैं इन चीजों से लोगों का ध्यान खींचना चाहती थी। MA उदास होकर बताती है, लेकिन इसके चक्कर में मैं एक ऐसे इंसान की तरफ आकर्षित हो गई जिसके सामने मेरी शक्ल का कोई असर ही नहीं हुआ। अरे भाई, इस नीले बालों वाली मैडम ने तो हद ही कर दी। पैसे बचाने के चक्कर में कहती है, वैसे भी अब मैं इनका खर्चा नहीं उठा सकती। सोचती है कि अब लोगों से नजरें बचाकर सिर्फ अपने खुशहाल जीवन की झूठी तस्वीरें वीबो पर पोस्ट करती रहूंगी। उधर हमारी शातिर आशु बड़े मजे से कहती है, लो भाई, पेमेंट तो पहले ही मिल चुकी है। और फोन पर चमक उठती है एक मजेदार खबर। खोपड़ी वाला फोन खुशी से झूमकर चिल्लाता है, सुंदर और चार्मिंग आशु, तुम्हारे अकाउंट में एक इंसान से सेल्फ अंडरस्टैंडिंग यानी खुद को समझने की पेमेंट आ चुकी है। शॉपिंग पूरी करके लौटती हुई उस महिला को आशु प्यार से कहती है, आपकी खरीदारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वापस कॉस्मिक दुनिया में लौटकर वो फोन उठाती है और सोचती है, चलो अब इंस्पेक्टर शिए को मैसेज भेजकर थोड़ा सॉरी बोल देती हूँ। पर तभी हमारे अजीबोगरीब चंदा मामा बीच में टपक जाते हैं। अरे इन चंदा मामा का गुस्सा और ये अजीबोगरीब एक्सप्रेशन तो देखो, ऐसा लगता है जैसे अभी स्क्रीन से बाहर आकर थप्पड़ जड़ देंगे। चंदा मामा अपनी जलभुन भरी निगाहों से ताका झांकी कर रहे हैं, क्योंकि इस जादुई शहर की गलियों में आशु के उन विज्ञापनों वाले पर्चे हवा में धड़ाधड़ उड़ रहे हैं। पर्चों पर साफ साफ लिखा है, अगर तुम्हारी लव लाइफ में कोई भी लोचा या मुसीबत है तो चले ऑटो अल्टीमेट लव शॉप में। पता टर्टल अली, ओनर आशु। इन पर्चों के उड़ने के बाद शहर की सड़कों पर हंसी खुशी का माहौल है, जहां हाई स्कूल के ये जिंदादिल लड़के अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। और तभी बैकग्राउंड से कोई रोमांटिक अंदाज में फुसफुसाता है, जब मैं ऐसे एनर्जेटिक स्कूली लड़कों को देखती हूँ तो मुझे अपना पहला प्यार याद आ जाता है। पुलिस की गाड़ी सड़क किनारे खड़ी है और अंदर बैठे हमारे इंस्पेक्टर साहब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। गाड़ी की खिड़की से झांकती हुई वो गोलमटोल महिला अधिकारी प्यार से समझाते हुए कहती है, इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दो और आज की सेफ्टी एजुकेशन क्लास की तैयारी करो। तभी अचानक बाहर से गुजरती हुई एक लाल ट्रैक सूट पहनी लड़की पर हमारे इंस्पेक्टर की नजरें टिक जाती हैं। जैसे ही वो उस लड़की को देखते हैं, उनके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो हक्के बक्के होकर सोचते हैं, अरे ये तो वही लड़की है। गाड़ी के शीशे से बाहर झांकते हुए इंस्पेक्टर साहब गहरी नजरों से उसका पीछा करते हैं और सोचते हैं, आजकल के ये हाई स्कूल के बच्चे भी कैसे कैसे अजीबोगरीब कपड़े पहनकर घूमते हैं। तभी वो शातिर लड़की मुड़कर सीधे पुलिस की गाड़ी की तरफ देखती है और उसके चेहरे पर एक खतरनाक सी शातिर मुस्कान आ जाती है। वो बड़े मजे से अपनी पीठ के पीछे छुपा हुआ वो खोपड़ी वाला बैग हिलाती है, जैसे पुलिस को खुलेआम चिढ़ा रही हो। आसमान में उड़ते हुए उन अजीबोगरीब खोपड़ी के आकार के UFO स्पेसशिप्स का बेड़ा शहर के ऊपर मंडराने लगता है और यहीं पर होता है इस धमाकेदार एपिसोड का द एंड। सीधा स्कूल के क्लासरूम में एंट्री मारते हैं, जहां लाल ट्रैक सूट पहनी हुई हमारी यह करली बालों वाली स्वैग क्वीन बड़े आराम से बैठी है। अपनी सहेली से बातें करते हुए वो बड़े टशन में पूछती है, क्या सच में कोई लड़की कभी पब्लिक में अपने प्यार का इजहार कर सकती है? सहेली भी तुरंत जवाब देती है, हाँ भाई, जो बिल्कुल दिमाग से पैदल होती हैं वही ऐसा कांड करती हैं। बात जब उसके खुद के ऊपर आती है और सहेली पूछती है कि क्या उसे भी किसी पर क्रश है, तो हमारी खूंखार डॉन गुस्से से उबल पड़ती है, जुबान संभाल ले वरना अभी एक रसीद कर दूंगी। वो खुद यह बात मानती है कि स्कूल की सबसे खतरनाक फीमेल डेलिंक्वेंट से भला कौन प्यार करने की सोचेगा। और तभी क्लासरूम के अंदर धमाकेदार एंट्री होती है पुलिस वालों की। सेंट्रल पुलिस डिपार्टमेंट से हमारे इंस्पेक्टर शिए और उनके साथ स्ट्रीट यूज इंस्पेक्टर दक्षुण। ये दोनों आज स्कूल के बच्चों को सेफ्टी और कानून का पाठ पढ़ाने आए हैं और जैसे ही क्लास में इनका स्वागत होता है, सबका रिएक्शन देखने लायक होता है। हमारी करली बालों वाली डॉन भी मुड़कर बड़े ध्यान से इन नए मेहमानों को घूरती है। अब देखना यह है कि इस सेफ्टी क्लास में क्या नया बवाल मचने वाला है। क्लास की खिड़की के पास बैठा हुआ वो हैंडसम लड़का चुपचाप बाहर की तरफ देख रहा है, जबकि हमारी करली बालों वाली डॉन अपनी बेंच पर बैठी गहरी सोच में डूबी है। उसके मन में बस यही चल रहा है कि प्यार तो एक जुए की तरह है और वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी हारना नहीं चाहती है। तभी वो अपने हाथों में एक छोटा सा गुलाबी रंग का जादुई गैजेट थाम लेती है, जिसके ऊपर एक छोटी सी खोपड़ी बनी हुई है। दिल में अजीब सी घबराहट और थोड़ा शक लिए वो खुद से